जहाँ होती है हरियाली वहाँ होती है खुशहाली। चलो मिलकर एक पेड़ लगाएं, चलो मिलकर एक पेड़ लगाएं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फॉर लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मॉर्निंग हो गई है, इतनी प्यारी मॉर्निंग है। आज फॉगी फॉगी मॉर्निंग है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो अभी यही सोच रही थी चाय पीते पीते कि बालकनी में खड़े होकर चाय पीती हूँ। और चाय पीते पीते यही सोच रही थी गाइस कि वेदर आज बहुत अच्छा है। और ऐसे वेदर में मतलब थोड़ा डिफरेंट से काम करने का मन करता है ना गाइस। ये नहीं है कि वही रूटीन कुछ। तो सोचा आज प्लांट्स को ही देख रही थी चाय पीते पीते, तो सोचा आज प्लांट्स की केयर करते हैं। तो किसी किसी प्लांट्स को कंपोस्ट देना रहता है, वो कंपोस्ट डालते हैं। वाटरिंग तो मैं डे टू डे मतलब थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि विंटर्स में इतना ज़्यादा नीड नहीं होती है ना इनको प्लांट्स की केयर करने में, जितना समर में ज़्यादा होती है। तो आज देखते हैं अभी प्लांट्स को किस किस को क्या क्या नीड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो देखते हैं और उनकी केयर करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। और गाइस साथ साथ प्लांट की केयर भी हो जाएगी और मेरी बालकनी का टूर भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि आप अपने प्लीज़ बालकनी का टूर विजिट कराओ। और एक्चुअली बालकनी बालकनी का टूर विजिट कराने के लिए कमेंट्स भी तब आए थे। एक बार मैंने अपने किसी व्लॉग में बालकनी में खड़े होकर चाय पी रही थी, तो वो मैंने शूट किया था और वो डाला था। तो उसके बाद से कमेंट आए थे कि एक बार प्लीज़ आप अपने बालकनी का भी टूर विजिट कराओ। तो वो अभी हो नहीं पाया था किसी भी शूट में। तो अभी मैंने ये भी एकदम से बस चाय पीते पीते माइंड में क्लिक करा, प्लांट की केयर भी करनी है। तो बस यही देख रही थी, फिर मैं यही सोच रही थी कि चलो आपको प्लांट का बालकनी का टूर भी विजिट हो जाएगा और प्लांट्स की केयर भी हो जाएगी। वैसे मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि प्लांट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अभी इस बालकनी में और भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स आने हैं गाइस। और गाइस चाय का कप रख कर किचन में मैं फिर आ गई थी बालकनी में। तो बालकनी में सबसे पहले मैं ये देख रही थी, अपने प्लांट्स को ही देख रही थी कि अब किस किस को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और किस किस की गुड़ाई की ज़रूरत है। एक्चुअली गुड़ाई की ज़रूरत तो सबको ही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने गुड़ाई भी नहीं करी थी। तो सबसे पहले मैंने अपने रैक स्टैंड पे रखे हुए फ्लावर प्लॉट्स को, फ्लावर प्लांट्स को ही देखा। क्यों मैं सोच रही थी कि सबसे पहले इनको ही उठाती हूँ और रैक को भी क्लीन करती हूँ। और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी गाइस कि किस किस को अभी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। और फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा डालना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस जैसे हम लोगों को ज़रूरी है ना कि हमें भी न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, वैसे ही हमारे इन प्यारे से प्लांट्स को हमेशा ज़रूरत होता है, इनकी केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इनको भी टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र एंड वाटरिंग देना बनता ही है। और गाइस ये काम करना तो मुझे इतना अच्छा लगता है और इतना रिलैक्सेशन मिलता है ना मुझे गार्डनिंग करना। तो बस मैं यहीं पे ही सब पेंट ब्रश वगैरह ये लेकर आ गई थी। और ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैंने ना इनकी लीव्स को क्लीन करा, क्योंकि लीव्स में काफ़ी डस्ट हो गया था। बालकनी में रहते हैं गाइस प्लांट्स, तो डस्ट तो आता ही रहता है, चाहे हम इसे 2-3 डेज में क्लीन करते हैं फिर भी इसमें डस्ट आ जाता है। तो इसको जब भी मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, जैसे ही मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ तो मैं इसको ब्रश की हेल्प से ना इनकी लीव्स क्लीन कर देती हूँ। और समर में तो बहुत इजी रहता है यार, शावर लो, शावर से बिल्कुल क्लीन कर दो। तो इसी पेंट ब्रश की हेल्प से ही मैं सारा डस्ट वगैरह सब क्लीन कर रही थी। पहले इन सबको ऐसे डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी। और उसके बाद में फिर मैंने प्लांट्स की गुड़ाई जिसकी ज़रूरत थी उसकी गुड़ाई करी थी। और रैक में नीचे भी मेरे कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सिंगोनिया का प्लांट्स है, इसकी ना लीव्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये इसको भी थोड़ी सी कटिंग भी करनी रहती है मुझे, ताकि ये चारों तरफ से फैले। और नीचे एक मैंने यहाँ पर एक ट्रक रख दिया था, टॉय ट्रक है, और इसमें भी मैं अपने प्लांट्स वगैरह डेकोरेट करके रखती हूँ। गाइज प्लांट्स डेकोरेट करना, प्लांट्स रखना और प्लांट्स की केयर करना, मुझे तो ये लगा लो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जब मैं ये सब कर रही होती हूँ ना, तो मुझे खुद को नहीं पता चल रहा होता कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, और ना ही मुझे कुछ सूझ रहा होता, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाती है मेरी। गाइज एक बार आप करके देखना। अगर आपने गार्डनिंग के लिए बिगिनर है ना, तो आप ऐसे ऐसे प्लांट्स ले आना जिनको बहुत ज़्यादा कम केयर की ज़रूरत है, लेकिन आप उनके पास टाइम स्पेंड करके देखना और आप देखोगे कि आप इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। और एक बार आप मेरा मान के करके देखना। और ऊपर से आज के टाइम में तो प्लांट्स का है ही, सब बोल रहे हैं ना कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्योंकि
ऑक्सीजन और ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो प्लांट्स वाटरिंग ये सब चीज़ें हमें बहुत केयरफुली अभी हैंडल करने हैं। और गाइस बस मैं यहाँ पर ही ब्रश की हेल्प से यहाँ पे सब लीव्स को क्लीन कर रही थी। और कुछ कुछ है ऐसे प्लांट्स जिसको थोड़ा बहुत मैंने शावर भी किया, क्योंकि उनको शावर की ही ज़रूरत होती है, लेकिन सब प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे देख रही थी ना मैं फ्लावर पॉट्स को, तो फ्लावर पॉट्स में भी यहाँ पे इनको फर्टिलाइज़र की नीड थी। तो मैंने एक बाउल ऐसे कंटेनर में मैंने फर्टिलाइज़र भर के रख दिया था, जिस जिसको नीड थी तो उसको थोड़ा थोड़ा मैं फर्टिलाइज़र और इनको ये न्यूट्रिशन। और एक्चुअली ये फर्टिलाइज़र है काव डंग, और काव डंग ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ और इनको न्यूट्रिशन मिलता है, और ग्रोथ भी इजीली हो जाती है। ये एक्चुअली ये मेरा सनफ्लावर का था जो मैंने अभी रखा है यहाँ पर, और सनफ्लावर मेरा अभी हुआ नहीं, पता नहीं क्या रीज़न है। और ये गुलदावरी, गुलदावरी मेरे पास रेड कलर में भी है, येलो कलर में भी है। और रेड कलर की गुलदावरी गाइस मुझे बहुत पसंद है, वाइट कलर की नहीं है, अभी मुझे लेकर आनी है। मैंने बताया ना अभी मुझे बहुत सारे प्लांट्स अभी और ख़रीदने हैं, क्योंकि मुझे प्लांट्स का जितना बहुत ज़्यादा ही शौक है गाइस, कि मैं अपने इंडोर प्लांट्स भी रखती हूँ। इंडोर का कभी आपको टूर विजिट कराऊंगी, अभी तो मेरा बालकनी का हो रहा था। तो इंडोर को मैं प्लांट्स रखती हूँ, इंडोर में भी काफ़ी प्लांट्स रखे हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्लांट्स के साथ में रहना, उनसे बातें करना, इवन मैं तो कई बार अकेले बैठ के इन लोगों से इन प्लांट्स से मैं बातें भी करती हूँ, और मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है एक तरह से, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ये गुनाई भी कर रही थी, ये मेरा सदाबहार का प्लांट है। और सदाबहार के प्लांट में ना पता नहीं क्यों लीव्स अभी गिर रही थी, काफ़ी गिर रही हैं लीव्स। तो इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही फर्टिलाइज़र डाला, और इसकी गुनाई भी अच्छे से कर दी। तो लेट्स सी कि 2-3 डेज़ में या थोड़े दिन में देखते हैं इसका क्या होता है। नहीं तो फिर मैं जो गली में जा रहे होते हैं ना माली, उनको बुला के तो उनको इसको चेक कराऊंगी कि क्या है, इसको क्या नीड है। टाइम टू टाइम मैं उनसे भी चेक करा लेती हूँ, ये नहीं है कि हमेशा मैं ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ। बीच बीच में से मैं कभी कभी जो गार्डनर होता है उनसे भी ये काम करा लेती हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहती है ना, तो वो मुझे टाइम टू टाइम बता देते हैं कि दीदी अब इसमें ये डालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मैं वो बता देते हैं मुझे। बस अपने सभी प्लांट्स को मैं इधर एक साइड वाले बालकनी की एक साइड वाले प्लांट्स की पहले केयर कर रही थी, फिर बालकनी की दूसरी साइड वाले प्लांट्स को बाद में लेकर आई, और फिर उनकी गुनाई करी। और मैंने तुलसी भी रखी हुई है अपनी बालकनी में। और ये देखो ये है अरेका पाम ट्री, अरेका पाम ट्री। और इसके नीचे ये कौन सा है प्लांट, आई थिंक नेम भूल गई हूँ मैं, इसका नेम याद नहीं आ रहा। इसकी भी लीव्स में डस्ट हो गया था। और इन इन ऐसे लीव्स वाले प्लांट्स को ना, इनको थोड़ा बहुत शावर दे सकते हो आप, विंटर्स में भी दे सकते हो। जैसे अरेका पाम ट्री है, इसको भी दे सकते हो शावर। और क्रिसमस ट्री है, उसको तो आप डेली ही दे सकते हो शावर, शावर करा सकते हो। और जो शावर वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनको मैं अपने किचन के सिंक में ले जाती हूँ, हैंड शावर मेरे पास है ही। तो मैं उनसे उनको शावर करा कर फिर यहाँ पे ले आती हूँ। और कई बार पे जैसे बड़ा पाइप वगैरह रखा होता है, तो वो बालकनी को जब क्लीन करना होता है, वो समर में मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं सबको शावर करा के और अच्छे से फिर बालकनी भी क्लीन कर देती हूँ। और बस ऐसे ही पेंट ब्रश की हेल्प से फिर मैंने देखो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया यार, 2-3 डेज़ में ही इतना ही मेरा ये डस्ट हो जाता है। कई बार तो छोटा बेटा, अभी तो वो स्कूल गया है, कई बार तो छोटा बेटा भी साथ लग जाता है, वो भी गुनाई भी कर लेता है और ये हेल्प भी करा देता है मुझे, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा शौक है ट्रीज़ का। लेकिन साथ साथ गाइस वो फ्लावर भी प्लक करता है, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ कि वो जब स्कूल होता है मैं तभी ये काम करती हूँ। और बस ऐसे ही मैंने वो रैक को क्लीन कर लिया था। उसके बाद में बस मैं प्लांट्स रख रही थी, ये फ्लावर वाले पॉट्स ना मैंने एक रैक में रखे हुए हैं सब, और कुछ एक हैंगिंग में भी डाल रखे हैं मैंने, और हैंगिंग भी लगा रखे हैं, और कुछ रैक्स में भी रख देती हूँ। वो रैक्स के पास, रैक के पास ना फिर चेयर लगा के बैठो और यहाँ पर यम्मी सी अपनी चाय एंजॉय करो। मैं तो इवनिंग में चाय भी कई बार यहाँ एंजॉय करती हूँ। अभी विंटर्स का टाइम है तो थोड़ा कम आ रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ना फोगी फोगी थोड़ा ठंडा हो गया है। लेकिन मॉर्निंग में आ ही जाती हूँ, 1-2 चक्कर तो लग ही जाता है। और यहाँ पर प्लांट्स में आना और इनको बिना देखे तो मेरा कोई दिन नहीं जाता है। और बस यहाँ पर मैं वाटरिंग भी कर रही थी, क्योंकि मैंने फर्टिलाइज़र तो इसमें डाल दिया था। और साथ में ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि बताया ना मैंने आपको, वाटर में डे टू डे में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। तो बस कैटल की हेल्प से ही मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जिनको रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें मैं वाटर भी डाल रही थी।
और ये है ना कि हम विंटर्स में हम डेली डालेंगे ना प्लांट्स को, तो फिर वो नमी सी बनी रहती है, तो उनका ड्राई होने का भी डर रहता है। ये देखो क्रिसमस ट्री, इसको 1 ईयर हो गया मेरे इस प्लांट को, और अभी ये छोटू सा है, इसको लगेगा टाइम, कहते हैं 2-3 ईयर्स में ही जाके ग्रो होता है। ये अरेका पाम ट्री, इसको भी मैं, इसके लीव्स को भी थोड़ा सा ना वॉश कर रही थी, क्योंकि इनकी लीव्स को वॉश कर दो, विंटर्स में भी समर्स में भी चलता है। समर्स में तो आप डेली कर दो, बाकी इसको टाइम हो गया था, अभी मैंने इतना वॉश नहीं किया था लीव्स को। और जब वॉश करते हैं तभी वो ग्रीन ग्रीन कलर निकल के आता है ना, तो गाइज वो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो क्रिसमस ट्री मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको तो आप डेली, विंटर में भी और समर में भी आप इसको डेली ही इसको वॉश की, बेदिंग की इसको नीड होती है, क्योंकि आप इसको डेली जितना ही वॉश करोगे ना, ये उतना ही और ही ज़्यादा ग्रो करेगा, और उतना ही और ज़्यादा इसकी निखर के आएगा, आप कह सकते हो। क्योंकि मैंने गार्डनर से पूछा था ना, तो उन्होंने ऐसी मुझे उनकी केयर बताई थी। तो जिस जिसको ज़रूरत थी लीव्स को वॉश करने की, तो फिर मैंने उनको वॉश कर लिया था। और सच में गाइस, ये इनके साथ टाइम स्पेंड करना और इनके केयर करना और इनके साथ में रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार आप गाइस करके देखो। आप बिगनर हो, अगर आप रखते हो, तो आपको खुद को पहले से ही पता होगा कि कैसे कैसे इनकी केयर होती है, और कैसे कैसे इनके साथ टाइम स्पेंड करना, और कैसा कैसा फील होता है। अगर आप बिगिनर हो, नहीं रखते हो, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, रख के देखो आप। और डेकोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको वैसे भी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। इस तरह से गाइस मेरी बालकनी हो गई थी क्लीन, सब मेरे प्लांट्स हो गए थे क्लीन, और इनको मैंने अपनी जगह पे रख दिया था। ये देखो, आप देख सकते हो, ये फ्लावर्स वाले हैं जो मैंने रैक पे रखा था। अभी कुछ मुझे फ्लावर पॉट्स और ख़रीदने हैं, और मुझे काफ़ी गमले भी ख़रीदने हैं, सेरामिक वाले भी ख़रीदने हैं, तो वो भी मैं और आगे जैसे ही लूँगी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का मेरा व्लॉग था। तो मॉर्निंग को मैंने शूट किया था, और इसके बाद में मैंने फिर होल डे कोई शूट नहीं किया था। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम हो गया था, फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाना था, और उस दिन थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी थी, तो उसके बाद मैं कुछ शेयर नहीं करा था। ये मेरा नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे इवनिंग का मेरा व्लॉग है। यहाँ से मैंने शूट किया था। बच्चों ने बोला कि मम्मा गाजर का हलवा बनाना है, तो गाजर का हलवा बना रही थी। हलवा बनाने के लिए भी ना गाइस एक ट्रिक थी, और वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। कि पहले आप ना मिल्क को बॉयल करके उसको रिड्यूस कर लो, उसको काफ़ी हाफ कर लो। मैंने 1.5 लीटर के अराउंड मिल्क लिया था, और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया था, और वो रिड्यूस हो रहा था, और जैसे ही बॉयल होता जा रहा था वो रिड्यूस हो रहा था, और एक तरह सा वो मिल्क क्रीम सा हमारा काम कर रहा था। आप ये मानोगे नहीं कि मैंने इसमें कोई मावा, कोई मिल्क क्रीम, कोई पाउडर कुछ नहीं डाला, और इतना यम्मी, इतना टेस्टी बना था ना, आप सोच नहीं सकते हो। और फिर मैंने दूसरी साइड में एक कढ़ाई में घी रख के, फिर उनको गाजर को तो मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख लिया था जब बच्चे स्कूल गए थे, और गाजर को कद्दूकस करके रखा हुआ था। और फिर इसमें घी गर्म होते ही फिर इसमें मैंने गाजर को, कद्दूकस वाली गाजर को डाल दिया था, और इसको थोड़ी देर आप घी में चलाते रहें, और इसको पकने देंगे, ऐसे ही थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाएंगी। अब जैसे ही अब इसको थोड़ा बहुत चलाएंगे, और चला चला के, और इसको 5-10 मिनट के लिए आप अगर इसको कवर करके छोड़ दोगे ना, तो ये थोड़ी मैश हो जाएंगी। और मैं जैसे मैंने आपको बता रही थी ना, अभी मैंने इसमें कोई भी मिल्क पाउडर, कोई मावा कुछ नहीं डाला था। और एक बार आप ट्राई करना, क्योंकि आप पहले ही दूध को जब वो मिल्क बॉयल करके रिड्यूस कर लोगे ना, वही सब काम कर लेगा। वही आपका मावा का काम कर लेगा, वही आपका मिल्क क्रीम का, वही आपका मिल्क का सब काम करेगा वो। सॉरी। और क्या ये देखो, मैंने फिर यहाँ पर अच्छे से उसको चला लिया था। और क्योंकि 2 मिनट तो चलाना होता है ना, कि नीचे नहीं लगे। घी में अगर आपने गाजर डाली है तो हल्का हल्का पानी भी छोड़ती है ना वो, तो उसको थोड़ा बहुत चलाते रहना पड़ता है। सिम पे कर दो गाइस इस टाइम पे ना, तो फुल पे मत रखो, क्योंकि फुल पे रखोगे तो वो नीचे लगने का डर रहेगा। तो ऐसे ही 5-7 मिनट आप उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसको चलाते रहो, ताकि थोड़ा सा वो घी जो मेल्ट हो गया, और उसमें जो ये गाजर अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा ना, तो वो अब्जॉर्व कर लेगा, और वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और नीचे भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप चलाते रहिए। और साथ में मैं यही सोच रही थी, अब मेरा पूजा का टाइम भी हो रहा है, पूजा भी करनी है, दिया भी लगाना है। तो मैं ये सोच रही थी अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। दूध तो साइड में मैंने एक रखा ही हुआ था, और बस इसको मैंने यहाँ पे पकने के लिए छोड़ दिया 5-7 मिनट के लिए। मैं ये सोच रही थी कि ये थोड़ा सा पक जाए, फिर उसके बाद में आके इसको देखते हैं कि इसको क्या करना है। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी मंदिर में,
और मंदिर में मुझे दिया लगाना था। और क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, मैं बता रही थी ना इसकी इवनिंग का व्लॉग है ये, तो इवनिंग में भी पूजा करते हैं ना हम सब लोग, तो बस यहीं पे यहाँ मैं पूजा कर रही थी। और बाद में बच्चों को भी पढ़ाना था, और थोड़ा बहुत तो वर्क मैंने करा लिया था पहले ही, लेकिन अब वो प्ले करने चले गए थे नीचे, और मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। और साथ में कपड़े भी मुझे लगाने थे, सब काम इवनिंग में भी ना, आजकल दिन भी बहुत छोटे हैं और काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस बस यही चल रहा था मेरा, पूजा करके तो बैठ के पूजा करती हूँ, 5-7 मिनट थोड़ा सा टाइम देती हूँ। दे नहीं पाई थी क्योंकि आपको पता है किचन में गाजर का हलवा रखा हुआ था। और देखो जैसे ही दूध मेरा रिड्यूस हो गया था, बॉयल होते होते मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया था, फिर मैंने इसको कंप्लीट ही डाल दिया। और यहाँ पे गाजर भी थोड़ी सी मैश हो गई थी, और साथ में ये दूध भी डाल के अच्छे से हो रहा था। यहाँ पे भी आपको चलाते रहना है, लेकिन इस टाइम पे आप गैस कर सकते हो फुल, क्योंकि यहाँ पर अभी नीचे लगने का कुछ भी डर नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है, अभी आप दूध डाला हुआ है इसमें, थोड़ा लिक्विडिटी है तो अभी नीचे नहीं लगेगा, लेकिन इसको अब हमने सुखाना है, तो इसके लिए हमें गैस की फ्लेम करनी पड़ेगी फुल। इसको फुल गैस पे ही हमें थोड़ा पकाना पड़ेगा और स्टेयर करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में रह के चलाना जरूर पड़ता है यार गाइस। सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत यही होती है कि इसके साथ में खड़े रहो और इसको चलाते रहो। कोई भी हलवा हो यार, जैसे कि अब सूजी का आटे का अगर हम वो हलवा बनाते हैं, उसमें भी हमें साथ में खड़े होकर चलाना ही पड़ता है। इसमें तो फिर भी हम 5-10 मिनट इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वो उन दूसरे हलवा को, मूंग दाल का हलवा है, बेसन का हलवा है, उनको तो बिल्कुल ही साथ में खड़े होकर ही चलाना पड़ता है। बस यही, यहाँ पर फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था कि थोड़ा थोड़ा जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। ये बहुत ट्रिकी है गाजर का हलवा ये वाला बनाना, क्योंकि इसमें अगर आपने दूध पहले ही रिड्यूस कर लिया ना गाइज, वो पहले ही थिक हो गया, तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। और जैसे ही थिक होगा ना, फिर उसके बाद में इसमें हम और चीज़ें डालेंगे, जैसे शुगर है और ड्राई फ्रूट्स है, और घी भी डलेगा अभी इसमें। और जैसे मैंने इसमें ये डाला था ना दूध गाइज, तो दूध ना थोड़ा सा दानेदार दिखने लग गया था, और वो दानेदार ही वही मावा का काम कर रहा था। इतना यम्मी बना था ना, बच्चों को इतना टेस्टी लगा था। तो उनको यही लगा कि पहले तो, क्योंकि बच्चे इस टाइम प्ले कर रहे थे, उनको उन्हें पता नहीं था मम्मा बना रही है। पहले तो उनको यही लगा था कि बाहर से मार्केट से मंगवाया हुआ है, लेकिन जब उनको बताया घर का, तो उनको बहुत यम्मी लगा था। और जब बच्चे खा लेना गाइस, तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ बच्चों ने खा लिया तो हमारा पास हो गया है। देखो ये थोड़े से जो ये दानेदार, मैं आपको बता रही थी ना कि दानेदार बना था, और इसी ने ही मावा का काम किया था। क्योंकि जो मिल्क हमने रिड्यूस कर लिया था ना, ये देखो, ये देख सकते हो आप गाइस, ये देखो, ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना बीच में, ये मावा का ही काम कर रहे थे। और ये थोड़ा सा जो मिल्क क्रीम की तरह सा हो गया था, रिड्यूस थिक हो गया था, वो ऐसे ही टेस्ट आया था। इसमें कोई मैंने अलग से मावा, कोई क्रीम, कोई पाउडर, कुछ भी नहीं डाला था, और इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि इतना कोई तामझाम नहीं है। अगर हमारे पास, कई बार होता है कि हमारे पास नहीं रखा होता, मावा नहीं रखा होता, और हमारे मन कर रहा होता है कि इंस्टेंट बनाना है, तो आप इंस्टेंट इसे बना सकते हो। बस ट्रिक ये है कि पहले आप दूध को रिड्यूस, बॉयल करके रिड्यूस कर लो, उसको थिक कर लो। और क्योंकि वो भी एक तरह से रबड़ी बन जाती है ना दूध, वो रबड़ी बन जाएगी, तो उस तरह का वो सब काम करेगा। तो बस ऐसे ही मैंने कर लिया था। देखो आप, कितना जल्दी सूख भी गया है, ड्राई हो गया है ना, आप देखो। दूध नहीं तो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता है दूध, क्योंकि पहले वो थिक था, इसलिए ये हो गया ड्राई। और यहाँ पे दानेदार और इतना ग्रेवी फुल, इतना मतलब गाजर भी मैश हो चुकी थी। और ये सब 5-10 मिनट फिर भी मैंने इसको और चला लिया, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्राई उतना अच्छा होगा। और देखो यहाँ पे 1 बिग टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया था। घी पहले भी डाला था गाइस, और आपकी मर्जी, अगर घी आप ऑप्शनल है, डालो चाहे नहीं डालो, लेकिन ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत घी डालोगे तो यम्मी लगेगा। क्योंकि हलवा और घी ना हो ऐसा फिर होता नहीं है ना गाइस। घी डाल के भी फिर मैंने इसको चला लिया था। और इसको चलाने रहने की ज़रूरत होती है इस टाइम पे, क्योंकि घी डाला हुआ है। नहीं लगेगा नहीं नीचे, लेकिन ये है ना कि थोड़ा मेल्ट हो जाएगा जल्दी से, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी गाढ़ी हो जाएगी, चलाते रहो आप। और यहाँ पे देखो घी डाल दिया था, फिर भी अब इसमें पानी नहीं था, बस वो थोड़ा सा घी का था। और उसके बाद में फिर हम इसमें डालेंगे और शुगर, क्योंकि शुगर डालने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी निकलता है ना गाइज। तो शुगर डाला, फिर मैंने शुगर डाल के भी इतना नहीं आया था, बस वो कैरमलाइज हो गई थी शुगर।
और शुगर डालने के बाद में इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया था, और होता ही है गाइस, आटे का डालो, आटे का हलवा बनाओ उसमें भी डालते हैं तो चेंज हो ही जाता है। फिर डाल दिए थे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट में बस मैंने ना बचपन से ही काजू और किशमिश वाला ही गाजर का हलवा खाया है, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई ड्राई फ्रूट इसमें पसंद नहीं है। इवन बादाम भी पसंद नहीं है और अखरोट भी पसंद नहीं है। कुछ लोग डालते हैं, वो आप एज अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे डाल सकते हो। साथ साथ मेरे बच्चों को भी ऐसा ही पसंद है, किशमिश और काजू। सिर्फ हम ये दो चीज़ें और ये दो ही ड्राई फ्रूट डालते हैं और बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है। वन टाइम के लिए तो सफिशियंट है गाइस, और इजीली भी है। और जब मन करे आपका फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तामझाम है, बहुत ज़्यादा गाजर ग्रेट करो, बहुत ज़्यादा दूध वूध, वो तो देखो डिपेंड्स ऑन पर्सन है ना कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। देखो अब यहाँ पर कैसा कलर इसका चेंज हो गया है, आप देख सकते हो। इसने घी भी छोड़ दिया है चारों तरफ से, और इसका कलर भी इतना चेंज हो गया है। बस यहाँ अब बस हमारा ये हलवा बन के रेडी हो रहा है। बस होने ही वाला है, 5-7 मिनट में बस इसको रेडी हो जाएगा, और फिर करेंगे सर्व। सर्व करेंगे हम नाइट में, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, इस टाइम पे मैंने हलवा बनाया है, और बच्चे जब थोड़ा बहुत डिनर कर लेंगे उसके बाद में हम सर्व करेंगे। और बहुत यम्मी बना था, बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगा था। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि मैंने बताया था कपड़े हैं उनको भी लगाने हैं, क्योंकि इस टाइम पे गाइस बहुत काम रहता है इवनिंग में। बस यहाँ पर मैं अपने प्लांट को देख रही थी कि थोड़ा ड्राई तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसको डेली वॉश की, डेली शावर की ज़रूरत होती है। बस यहाँ अभी मैं कपड़े लगा रही थी, पहले बस सब टावल वावल क्लीन करे। टावल, क्योंकि विंटर का टाइम है ना गाइस, तो कपड़े अभी ना सूखने के लिए भी 2-2 दिन लग जाते हैं। 1 डे में कपड़े सूखते ही नहीं है, क्योंकि अभी धूप भी इतनी नहीं आ रही है। 2-3 डेज से तो हमारे यहाँ पे धूप आई नहीं है। आप कमेंट करके बताना आपके वहाँ वेदर कैसा हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है या सन वगैरह हो रहा है। यहाँ तो अभी 2-3 डेज से गाइस कोई सन नहीं है, और फोगी फोगी हो रहा है, तो कपड़े सूखने में भी इतना टाइम लग रहा है, और टावल वावल्स में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस अभी मैंने वही विंटर्स वाले टावल्स निकाले नहीं है, वो हल्के वाले टावल्स निकालूंगी ना गाइस, वो ठीक रहता है, वो जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। अभी वही समर वाले ही चल रहे हैं मेरे। बस यहाँ पर मैं अभी अपना कपड़े लगा रही थी, क्लीन कर रही थी, और उसके बाद में फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी, और उनका भी थोड़ा बहुत वर्क है वो कराऊँगी। और बस 8-8:30 तो हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद में वही होगा और डिनर, और फिर से वही डिनर के बाद में बस वो सो जाना, फिर मॉर्निंग में वही रूटीन। सब लेडीज़ का यही चलता है, आई थिंक हाउस वाइफ का ही चलता है यार। हाउस वाइफ भी एक तरह से बहुत बिग जॉब है, मैं तो बहुत सैल्यूट करती हूँ। जब मैं पहले जॉब करती थी, वर्किंग भी थी, अभी हाल फिलहाल अभी मैं वर्किंग नहीं हूँ, हाउस वाइफ ही हूँ। तो पहले मैं वर्किंग भी थी, तब भी यही सब काम मैनेज करना होता था। तब बच्चे नहीं थे, अब बच्चे हो गए, तो अब बच्चों के साथ में मैनेजमेंट चल रहा है। कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छी जॉब है, सब अच्छे से हो रहा है। बस यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े लगा रही थी, सब क्लीन कर रही थी, और यही चल रहा था कि अभी बच्चों को माइंड में ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी कपड़े लगाऊं, तय करूं, और बच्चों को भी लेकर आऊं नीचे। वो प्ले कर रहे हैं अपने आप से, तो गाइज आते नहीं है कि उनको बोलो कि आ जाओ बस अब पढ़ लो। जब वो खेलने चले जाते हैं, या तो प्ले करने नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे तो स्क्रीन टाइम ही यूज़ करेंगे, और या फ़ोन होगा या टीवी होगा। और जब प्ले करने के लिए आउट ऑफ चले जाएंगे तो फिर यही होगा कि उनको घर नहीं आना। और विंटर का टाइम है और जब वो बाहर खेल रहे हैं, तो मैं बस यही सोच रही थी कि यहाँ पर कि जल्दी जल्दी से कपड़े लगाऊं और बच्चों को बुलाऊं, और उनका जो थोड़ा सा वर्क पेंडिंग है वो कराऊं। और आजकल थोड़ा सा एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बच्चों के, तो साथ साथ थोड़ा सा स्टडी कराना भी रहता ही है। तो ये साथ में मुझे शूट भी करना था, तो मैंने कहा चलो साथ में गाजर का हलवा बनना है तो वो शूट भी हो जाएगा, और आप लोगों के लिए एक व्लॉग भी रेडी हो जाएगा। आप बने रहिए मेरे साथ में, डेली आपको एक व्लॉग, वन डे छोड़ के तो मैं आपको एक व्लॉग दे ही देती हूँ टाइम टू टाइम। और जो मेरे को बनता है मेरे साथ में, मुझे जो नॉलेज होती है, जो मेरे साथ एक्टिविटीज़ होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी मेरी एक फैमिली बन गए हो गाइस, तो आप लोग अब अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बस गाइज यहाँ पर मैंने यहाँ पर तय लगा लिए थे सब कपड़े, और धीरे धीरे सबकी अलमीरा में डाल रही थी। बच्चों के रूम में रखे हुए हैं, उनकी वार्डरोब में जा रही थी, और हमारे कपड़े यही हमारा बेडरूम है तो हम इसमें लगा रहे थे वार्डरोब में। ऐसे ही धीरे धीरे गाइज मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था।
और जब क्लीन हो जाता है और उसके बाद में बैठना चाहे कुछ स्टडी करना, मुझे तो तभी रिलीफ मिलता है, तभी मैं बच्चों को पढ़ा पाती हूँ। अगर घर में कोई काम रखा हो ना, तो गाइस सबसे ज़्यादा तो मुझे यही स्टक कर रहा होता है कि मेरा ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। देन ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। इतनी ही एक्टिविटी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। बाय बाय गाइस, तब तक आप खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू।